जो भी आप अपने जीवन में करते हैं वो ऐसे करिए जैसे दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं, और वो काम आप पहली और आखिरी बार कर रहे हैं ये मानते हुए उस काम को करो। फिर देखिए कि परिणाम आपके मन अनुसार ही मिलेगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि 2025 का राशिफल अब इस चैनल पर उपलब्ध है। आप जानना चाहते हैं 2025 आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो कहां पर आपको बचना चाहिए, किन फील्ड्स में आपको इस समय में शानदार सफलताएं मिलेंगी तो कहां पर बहुत बड़ी परेशानी आपका इंतजार कर रही है। शनि, गुरु, राहु और केतु चारों ही ग्रह आप पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं और उससे कैसे आपके बनते हुए काम बिगड़ेंगे तो कैसे बिगड़े हुए काम बनना शुरू करेंगे, क्या तारीख रहेगी इस वर्ष में जहां पर भाग्योदय होगा, इन सभी का जवाब आपके लिए 2025 के राशिफल में उपलब्ध है। समय रहते राशिफल को देखिए और 2025 के लिए उम्मीदों भरे साल की शुरुआत एक सही गणना के साथ में कीजिए। आज जिनका भी जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई यादगार शुभ दिन है तो आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तो आज दिन 26 दिसंबर 2024 है और गुरुवार का दिन है। विशेष उपाय में आज हम बात करेंगे शुक्र दोष के लिए नहाने के पानी में क्या मिलाना चाहिए। दो चीजों को मिलाने भर से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं, बल दे सकते हैं, और वो कैसे होगा उसी की जानकारी इस एपिसोड के अंत में आपको देने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी। स्वाति नक्षत्र शाम के 6:10 तक रहेगा, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जिसमें कोई भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं, कोई यात्रा पे निकलना चाहते हैं, कमाई के लिए कोई भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो सबसे शुभ समय जो आज के दिन आपको मिलेगा वो है सुबह के 7:27 से 8:57 तक सुबह के। पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना अति शुभ साबित होगा। तो दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो एक बात का ध्यान दीजिए, दिशाशूल दोष लग रहा है और इसके परिहार हेतु दही खा करके आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, संख्या वीणा योग, शश महापुरुष योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, पापकर्त्री योग, पर्वत योग, कर्मजीव योग और भातृवृद्धि योग का। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, कौन से दुर्योग हैं, नेम एनालिसिस आपका क्या होगा, यानी कि जो आपका नाम है न्यूमरोलॉजी के अनुसार उसमें कोई करेक्शंस अगर आप कर सकते हैं तो क्या होंगे वो। वहीं पे वैदिक ज्योतिष अनुसार, अंक ज्योतिष अनुसार और लाल किताब अनुसार आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है आपके भविष्य के बारे में, क्या रत्न धारण कर सकते हैं, क्या ग्रह अनुसार उपाय कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से मिलती है। अगर अभी आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो समय रहते साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। बिना देरी किए शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस कारण से सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति, फिर हम चाहे गृहिणी की बात करें, व्यापारी की बात करें, नौकरी पेशा लोगों की बात करें, ये समय वापस से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। खासतौर पे पारिवारिक मोर्चे और दाम्पत्य जीवन में कहें तो रोमांस और रोमांच पनप रहा है। कहीं ना कहीं अच्छे डिनर की प्लानिंग यहाँ पे होती नजर आ रही है। तो ऐसे ही समय पे व्यापारी वर्ग जो है शानदार तरीके से कमाई करने वाले हैं। ये कहा जाए जो रेसिड्यू इफेक्ट है फेस्टिवल का वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्रिसमस की छुट्टी है, लोग लॉन्ग वीकेंड्स बना रहे हैं और उस कारण से आपके यहाँ पे चांदी ही चांदी देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे जो लोग होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं आपके लिए और ज़्यादा शानदार ये स्थिति नजर आएगी। इस समय में जो बंद पड़ा व्यवसाय था वो भी उठ खड़ा हो सकता है। बस कोशिश आपको यही करनी है, बेहतर से बेहतर इस समय में प्रमोशन की तरफ आपको ध्यान रखना है और ऐसे समय में समाज में मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती नजर आएगी। ऐसे समय में आईटी फील्ड से जो जुड़े लोग हैं, टेक्निकल फील्ड से जो जुड़े लोग हैं, आपके लिए भी शानदार ये समय प्रगति का बनने वाला है।
यंगस्टर्स कहीं ना कहीं छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से ही चाहे क्रिप्टो में कहा जाए या शेयर मार्केट में पिताजी के साथ में कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं, एसआईपी अपने नाम से शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको वहां से शानदार लाभ कमाने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां 100% पॉजिटिव है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, कॉन्फिडेंस में बूस्टअप मिलेगा, और ऐसे समय में जो सोच सकते हो उसको यहां एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाएगा। यानी कि जो अभी तक सोच रहे थे कि ये काम हो जाए बस कैसे भी करके और इससे मेरा पैसा आ जाएगा, तो वो यहां पे एग्जीक्यूट भी करेंगे, और जो सोच रहे थे उससे ज़्यादा बेहतर आपको यहां कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में मुंह तोड़ जवाब अपने शत्रुओं को देने पे आप सक्षम सिद्ध होंगे। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती का हाथ अवश्य आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे खुशी भी आपको मिलने वाली है। फ्रेंड सर्कल में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। यात्रा कोई कर रहे हैं तो शानदार यात्रा करने का मौका मिलेगा, सुविधाएं इस यात्रा में पूरी आपको मिलने वाली है, और ऐसे ही समय में नेम और फेम की प्राप्ति भी हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको यहाँ पे इतनी छोटी सी एक चीज़ कहूँगा कि अगर इस समय में अपने सीनियर्स को लेकर के आप जा सकते हैं कोई भी मीटिंग के लिए, कोई पुराना क्लाइंट है जो कि आपके साथ में बिजनेस नहीं करना चाह रहा था उसके पास में लेके जा सकते हैं, या तो फिर कोई बहुत बड़ा अकाउंट हैंडल कर रहे हैं उसके लिए आप अपने क्लाइंट के सामने बॉस को ले जाना चाहते थे, उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, तो आज का दिन बहुत शानदार बन सकता है। आपकी पीठ थपथपाई अवश्य जाने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है। बस 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक, अपने हेल्थ को लेके इस समय में सावधान ज़्यादा रहिएगा। सर्दी जुकाम बुखार इनसे परेशान होना पड़ सकता है। माइग्रेन की समस्या से परेशान महिलाओं को होना पड़ सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस समय में अपनी आय से ज़्यादा खर्च करते हुए आप नजर आएंगे, और खर्च भी जो कि बेबुनियाद हो, कोई काम के ना हो, जिससे कोई फायदा ना हो रहा हो, बस मन कर गया तो खर्च कर देता हूं, और कहीं ना कहीं इस कारण से अपने सिर पर बहुत बड़ा कर्ज ले बैठेंगे। इससे आपको बचने की जरूरत है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा महिलाओं को जो कि गर्भवती हैं, इस समय में थोड़ा ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। छोटी सी भी डिस्कंफर्ट को इस समय में नेग्लेक्ट करने की गलती ना करें। डॉक्टर के पास में जाना जरूरी है। मैं कहता हूं कि सिर्फ एक बार मुंह दिखा करके ही आ जाइए, इतना ही काफी है, पर डॉक्टर के पास आज के दिन एक चक्कर अवश्य लगा लीजिएगा। ऐसे समय में कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करने से खास तौर पे यंगस्टर्स को मैं मना करना चाहूंगा। ये दुर्घटनाग्रस्त होने का समय है। आपकी लापरवाही ना भी हो, पर फिर भी नुकसान तो उठाना पड़ सकता है। इसके लिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, और खास तौर पे जो गैम्बलिंग करते हैं, भारत के बाहर कसिनोज में जा रहे हो, गैम्बलिंग करते हो, इस समय में गैम्बलिंग से दूरी बना करके रखिएगा। आपके हित के लिए ये ज़्यादा सही रहेगा, वरना बिना बात ही जो जेब में है वो तो खर्च कर ही देंगे, दूसरों से उधार और ले लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% तक यहां पे आपके लिए सपोर्टिव है, पर आज भी आपको एक छोटी सी यही बात कहूंगा, ईगो को यहां पे उठने मत दीजिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट एक चीज होती है, पर कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते यहां पे हर छोटी चीज से आहत पहुंचना यह परेशानी का कारण है। ईगो जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस कर देती है, मैनर्स को सैक्रिफाइस कर देती है, और इससे आपको बच करके चलना है, क्योंकि खास तौर पे इसकी लड़ाई आज के दिन घर परिवार के साथ में होगी, सगे संबंधियों के साथ में होगी, जो आपके लिए और ज़्यादा कष्टकारक इस दिन को बना सकता है। पारिवारिक तौर पे छोटी छोटी बातें इस समय में अशांति का कारण बनने वाली है, कलेश का कारण बनने वाली है। और व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए भी यही सबसे बड़ी परेशानी रहेगी इस समय में। कोई भी डिसीजन मेकिंग जहां पर ज़रूरत है, जहां पे जल्दी से जल्दी आपको डिसीजन लेना है, वहां पे आप गलती कर बैठेंगे और आपको पैसों से संबंधित नुकसान उठाना पड़ सकता है। थोड़ा सावधान रहिएगा, और ऐसे समय में कोई ना कोई दूसरे इंसान का साथ समर्थन आपके लिए ज़रूरी सिद्ध होगा। यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखिएगा, सभी यंगस्टर्स को ये कह रहा हूँ, ऐसे समय में अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कहूँ क्लोजनेस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, पार्टनर को फोर्स कर रहे हैं, इन चीज़ों से दूरी बना करके चलिएगा। किसी भी तरीके से इंटीमेसी से संबंधित कोई भी कार्य इस समय में मत कीजिएगा। आप फंस सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है, या फिर आपके खिलाफ साजिश रची जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो थर्ड हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ 70 से 75% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। पैसों से संबंधित अच्छा दिन रहेगा, अच्छी कमाई हो जाएगी। खास तौर पे कोई स्पेशल दिन बना रहे हैं तो यहाँ पे शानदार गिफ्ट्स की भी प्राप्ति होगी। ऐसे समय में जान पहचान का क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी और खास तौर पे ये भी चीज़ देखने को मिलेगी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रु हैं, आपके साथ में जो रेस में शामिल हैं लोग, उनको इस समय में पछाड़ देना, उनको छठी का दूध याद दिला देना, ये यहाँ पे बड़ा आसान सिद्ध हो सकता है। ये कहा जाए मुंह तोड़ जवाब देने का यहाँ पे प्रयास जो है आपका वो सफल होगा। ऐसे समय में शानदार शॉपिंग भी करने का मौका मिलेगा और घर से बाहर के जो लोग हैं, फ्रेंड सर्कल हो गए, कलीग्स हो गए, ये आपके लिए इस समय में ज़्यादा सपोर्टिव सिद्ध होंगे। आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स के लिए शानदार अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लेकर के आते नजर आएंगे। ये कहा जा सकता है कि बातों बातों में कोई बहुत अच्छी स्कीम जो है वो आपको बता बैठेंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा। गृहिणी है तो गृहिणी को भी इस समय में यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंस तो आपको मिल ही रहा है घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ जो ननंद हो जाती हैं, यानी कि आपके घर में जो माताजी, जो आपकी सासू माँ है, उनकी जो बेटी है उसको ननंद कहते हैं, तो अगर उनके साथ में इस समय में ट्यूनिंग और ज़्यादा बेहतर बनती है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनके सपोर्ट के कारण आपको यहाँ पे लुत्फ उठाने का मौका मिल सकता है। जहाँ पे आप चाहते थे कि थोड़ी ढिलाई बरती जाए वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में देखी जाएगी आपके लिए 75 to 80% तक सपोर्ट की। ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी इमीडिएट डिसीजन है, कोई भी इमीडिएट एक्सपेंस है, इससे बच करके चलना है। लोग फोर्स करने का प्रयास करेंगे, लोग अपनी जो बातें हैं उसको आप पे थोपने का प्रयास करेंगे, आपको उससे संभल करके चलना है, बच करके चलना है। इतना सा आप कर सकें तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में अपने काम पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा। खासतौर पे गृहिणी है, आपको भी ये कहूँगा कि इस समय में चाहे मोबाइल पे कोई मैसेज आ जाता है अचानक से कि अगर आपको पैसे चाहिए, आपका कोई पार्सल यहाँ पे रुक गया है, आपके पार्सल में कुछ निकल गया है, इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसी कोई भी चीज़ दुविधा सामने आती है तो एक बार अपने घर वालों को भी बता करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ना कहीं स्कैम का शिकार बन सकती हैं और ऐसे समय में आपके आस पड़ोस वाले भी आपका कान भरने का प्रयास पूरी तरीके से करेंगे। इससे संभल करके रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो नौकरी पेशा इंसान है, आपको खास तौर पे जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं कि यहाँ पे ना ही मुझे अप्रेजल मिल रहा है ना ही प्रमोशन मिल रहा है, तो एक बार के लिए आज के दिन सीनियर्स के साथ में बैठ करके चर्चा अवश्य कीजिएगा, ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि देगी। इस समय में सोच आपकी बहुत पॉजिटिव बनाएगी, आपके आसपास में चीज़ें आपके मन अनुसार होती नजर आएगी और ख़ास तौर पे ये देखा जाएगा कि जहाँ पे भी फैमिली गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है, वहाँ पर अगर जा रहे हैं तो इस समय में सिर्फ और सिर्फ आपको तारीफ़ें मिलने वाली हैं। हर इंसान आपके साथ में हाथ मिलाने का प्रयास कर रहा है, आपसे दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है। पॉपुलैरिटी जो है वो आपकी बढ़ रही है और इसी पॉपुलैरिटी का पूरी तरीके से फ़ायदा आप अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में उठाते नजर आएंगे। ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ये कहना चाहूँगा कि अपने प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन है, चाहे वो विल बनाने की बात है या फिर बंटवारे की बात जो है उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, समय रहते बच्चों को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आज के दिन निर्णय लेना, उनको साथ में बिठा के चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित होगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, आज सिर्फ हमें बात करनी है, पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, अभी आगे बढ़ के विल नहीं बनानी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 75% सपोर्ट की। 25% यहाँ पे चंद्रमा के कारण आपसे मैं पॉजिटिविटी या ये कहा जाए सपोर्ट छीन रहा हूँ, क्योंकि ऐसे समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप समय रहते ध्यान ज़रूर करेंगे पर कहीं ना कहीं फिसलने के चांसेस भी बन रहे हैं। सबसे पहले इसके कारण आपके लिए यात्रा बनने वाली है। यात्रा में कहीं ना कहीं चीज़ों को गुमा देना, चोरी हो जाने की परेशानी है। दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में गलतफहमी का शिकार हो जाना,
या ये कहा जाए कन्फ्रंट करना चाहते हैं किसी बात को लेके, तो बहुत एग्रेसिव तरीके से करने का प्रयास करेंगे, तो इससे संभल करके रहना पड़ेगा। और यहीं पे इस बात का भी ध्यान देना होगा कि जो आपका ससुराल पक्ष है उसके साथ में कोई ना कोई चर्चा करते हुए आप इस समय में बड़बड़ाते हुए ही सही कुछ ऐसा कह बैठेंगे जो कि सही ना हो, या ये कहा जाए मैनर्स वाली जो बात होती है उसमें फिट ना होता हो, उसके कारण परेशानियां उभर सकती हैं। क्रोधित ज़्यादा होंगे और यंगस्टर्स हैं, लड़ाई झगड़े की तरफ इस समय में ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी है। अब ऐसे समय में पॉजिटिविटी जो है वो खासतौर पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से राहत मिलते हुए आपको अवश्य देखने को मिलेगी। दूसरों के साथ में कंपीट करते करते आप बहुत ज़्यादा आगे निकलने का जो प्रयास है उसमें सफल हो जाएंगे। ये कहा जाए जो नॉर्मली आपका कंपटीशन काम कर रहा है उससे ज़्यादा मेहनत करते हुए, ज़्यादा अच्छी स्कीम लगाते हुए उससे आगे इस समय में अवश्य बढ़ जाएंगे। बस एक ही बात की यहाँ पे चिंता रहेगी, लगातार स्ट्रगल वाला जो पीरियड है, स्ट्रगल के साथ में सक्सेस है, वो यहाँ पर मिलने वाली है, तो वो एक चिंतित होने का फैक्टर ज़रूर बन सकता है। सामने वाला आराम से कमा रहा है और आपको पूरी तरीके से हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पे आपके लिए 100% पॉजिटिव है। लाइफ स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिलेगा, अच्छी सेहत का यहाँ पे लाभ मिलेगा, और खास तौर पे ये कहा जाए कोई लॉन्ग स्टैंडिंग परेशानी है, चाहे खांसी की परेशानी हो सकती है, बीमारी बुखारी की परेशानी हो सकती है, तो इन चीज़ों से आप काफ़ी हद तक यहाँ पे राहत प्राप्त करने वाले हैं। यंगस्टर्स या ये कहा जाए घर के बड़े बुजुर्ग भी हैं जो गुप्त विद्याओं की तरफ रुझान उनका ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे कोई ना कोई सही मेंटर, कोई सही गाइड मिल सकता है जो आपको आगे का रास्ता समझा सके, आपकी जो साधना है उसमें आपको मदद कर सके। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती का हाथ अवश्य ही आगे बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं दोस्ती के द्वारा इस समय में लाभ कमाने का प्रयास भी आपका पूरी तरीके से होने वाला है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो आप इस समय में दुगनी रफ्तार से कहूँगा, डबल द स्पीड आप कमाने की तरफ इस समय में बढ़ रहे हैं, और शानदार इस समय में कमाई करने का मौका मिल रहा है। ये कहा जाए कि लोग बात करके चले गए थे कि अरे अच्छी सामान है, इसको आकर के वापस बताता हूं, और हफ्ते भर तक कोई रिस्पांस नहीं था। आज के दिन वही लोग आपकी दुकान पर फिर से आने वाले हैं और खरीदारी जम करके होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। 20% 25% के लगभग हम जरूर कहेंगे कि कुछ रिस्क फैक्टर है, पर ये रिस्क बहुत ईजिली मैनेजेबल है। ऐसे समय में सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों को कहूंगा, अप्रेजल को लेके, प्रमोशन को लेके, ट्रांसफर को लेकर के चर्चा करना चाहते हो सीनियर्स के साथ, तो आगे बढ़कर के आज के दिन चर्चा कर लीजिएगा। फर्स्ट हाफ में ये कर लेना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। दूसरी बात, अगर इस समय में कोई स्पेशल दिन आप बना रहे हैं, हो सकता है बर्थडे मना रहे हैं, हो सकता है एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो आज के दिन बहुत शानदार गिफ्ट्स की प्राप्ति भी होने वाली है। डोमिनेट भी करेंगे हर किसी के साथ में, बात चर्चा जब करते हैं तो अपना जो रुतबा है वो पूरी तरीके से दिखाते हुए आप नजर आएंगे। इस समय में सम्मान भी प्राप्त होगा, कॉन्फिडेंस को बूस्टअप भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से ये समय काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सुखद बनेगा। ऐसे समय में सैटिस्फैक्शन हो, रिस्पेक्ट हो, कॉन्फिडेंस हो, ये सभी आपको अपने पास नजर आने वाले हैं। व्यापारी वर्ग हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि ये समय शानदार ग्रोथ के साथ में कमाई का है। प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो इस समय में आपके बढ़ सकते हैं। कोई मशीनरी का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि बस अब ये डिलीवर हो जाए, इसको इंस्टॉल करके काम शुरू किया जाए तो मेरा काम और बेहतर बन सकता है, तो वो अवश्य ही यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में मरून कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 9th हाउस में, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 23% से लेके 20% तक सपोर्ट की है, और इस बात का ध्यान रखिएगा इस समय में हर छोटी बात पे गुस्सा कर देना, झगड़ा कर लेना, ये कहा जाए कहा सुनी बहसबाजी, ये ज़्यादा देखने को मिलेगी। संतान के साथ में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो स्कूल कैसा चल रहा है, प्रॉब्लम बता दी गई तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम तुम्हारे लिए फीस भर रहे हैं, इस बात को लेके मतभेद। संतान के साथ में सुबह सुबह स्कूल जाने वाला बच्चा था वो परेशान होकर के निकल रहा है। नाश्ता करते हुए अपने लाइफ पार्टनर को
इसमें नमक कम है, इसमें ये कमी है, मैंने ये बनाने को कहा था, वो चीज़, उसको लेके परेशानी। माता पिता की सेहत को लेके परेशानी कि अरे आप अपना ध्यान नहीं रखते। तो हर किसी के साथ में इस समय में बहसबाजी या तो फिर झगड़ा संभव होता नजर आएगा। और खास तौर पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, रास्ते चलते लोगों से जो झगड़ा मोल ले लिए तो इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। गले में पड़ी चेन कोई खींच के जा सकता है, बैग में पड़ा लैपटॉप कोई खींच के लेके जा सकता है, और मारा पीटी होगी वो अलग। तो इसके लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे समय में खास तौर पे जो सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आपको और ज़्यादा ध्यान देना होगा कि इस समय में सीनियर्स आपको फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। दबाव डाल के ही सही, आपको डरा के ही सही, कोई ऐसा काम करवाने का प्रयास अवश्य होता नजर आएगा जिसके द्वारा जो भी गलती हो वो आपके सिर पे आ सकती है। कोई भी रिस्क है वो आपको उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए पहले ही सावधान होकर के चलिएगा। खास तौर पे ये कहूंगा, आज के दिन अगर छुट्टी ले सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 67% तक यहाँ पे सपोर्ट है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये समय पे अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तभी 67% सपोर्ट कोई काम का है। वरना ये सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ गिर करके बैठ सकता है 20% पे। ऐसा इस कारण से कह रहा हूं कि यहां पर चाहे आप बात करें लोक निंदा की, रास्ते चलते लोग आप पे उंगली उठाएं इस चीज़ की, जो आपसे औहदे में छोटा है, उम्र में छोटा है, वो आपके अगेंस्ट खड़ा होकर के आपको कुछ कह बैठे इसकी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, और जीवन साथी के साथ में छोटी सी बात के ऊपर बहुत घमासान युद्ध हो जाए, इनकी ये संभावनाएं बन रही हैं। और इन चीज़ों को जितना शांतिपूर्वक आप निपटा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उतना आपकी काबिलियत के ऊपर है। गुस्से से बचना है, इरिटेशन से बचना। इरिटेशन है तो अंदर ही अंदर उस जहर के घूंट को पीना ही पड़ेगा। जीवन जीने का मकसद ही यही है, दूसरों को समझाते हुए, खुद को संभालते हुए ये जीवन जीना पड़ता है। और आपको भी यही करना होगा इस समय में कि काफ़ी चीज़ों को लेट गो करते हुए बहुत आसानी से आज के दिन को आगे बढ़ाना है। ऐसे समय में ये नहीं कहूँगा जो व्यापारी है अच्छा काम कर सकता है, नौकरी पेशा है तो बहुत आराम से सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त कर सकता है। इस समय में नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा है। नौकरी पेशा इंसान है तो कहीं बहुत उम्मीद लगा करके गया था कि आज के दिन ये मेरा काम हो जाएगा, क्लाइंट पेपर साइन कर देगा, तो उसी समय पे क्लाइंट आपके अनप्रोफेशनलिज्म को लेकर के उंगली उठा सकता है। नौकरी पेशा इंसान के साथ में तो ये परेशानी है। जो व्यापारी वर्ग इस समय में बहुत ज़्यादा कमाई की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रमोशंस पे, दूसरों की बातों में आकर के खर्च करने पर पे आप बहुत बड़ा नुकसान उठा बैठेंगे। जो कमाई हो सकती थी उसकी जगह खर्च को इस समय में पूरे ही दिन अपने ऊपर हावी बनाए रखेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के विशेष उपाय की, यानी कि शुक्र दोष के लिए नहाने के पानी में सिर्फ 2 चीज़ों को मिलाने भर से शुक्र को हम बल भी देंगे, शुक्र को मजबूत भी करेंगे। और शुक्र क्योंकि लग्जरी के देवता कहे जाते हैं, दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं, आपके जीवन में लव लाते हैं, नेम ऑफ फेम लाते हैं, लग्जरी लाते हैं, ब्यूटी लाते हैं। तो उनको यहां पे हम कैसे अपने लिए शुभ बना सकते हैं। शुक्र के लिए यह भी कहा जाता है धन हो, ऐश्वर्य हो, कला, संगीत और सुख, इन सभी को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। और शुक्र अगर नीच के हों तो शत्रु ग्रहों के संयोग से अगर साथ में पीड़ित हों तो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। गुर्दे से संबंधित, आंतड़ियों से संबंधित, त्वचा से संबंधित, पांव से संबंधित कामेच्छा को यहां समाप्त कर बैठते हैं। ये नसें कमजोर कर देते हैं। विवाह होने से या वैवाहिक जीवन में रुकावटें पैदा कर देते हैं। और शुक्र को शुभ करने के लिए वैसे तो कई उपाय बताए जाते हैं। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं कि शुक्रवार के दिन छोटे से कोई उपाय करके हम हमारे जीवन में लग्जरी इनवाइट कर सकते हैं। पर उसके अलावा अगर डेली बेसिस पे हम कोई काम करना शुरू करें तो उसका प्रभाव और ज्यादा गहरा होगा। नहाने के पानी में मात्र से 2 चीजों को मिलाने भर से, उससे स्नान करने से शुक्र का प्रभाव कुछ हद तक शुभ किया जा सकता है। इसके लिए क्या रहेंगी वो 2 चीजें? थोड़ी सी फिटकरी हम लेंगे और 4 से 5 बूंद किसी भी सुगंधित इत्र की हम उस पानी में मिला देंगे और इसी पानी से हर रोज स्नान करेंगे। कुछ ही समय में आप देखेंगे शुक्र का शुभ परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे लग्जरी की बात कहें, ब्यूटी की बात कहें, निखार की बात कहें, ये सभी आपको प्राप्त होंगे।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।